रिसेंटली एक मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है जिसमें इंडिया इमर्जेस थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया सरपासिंग वन सुपर पावर रसिया एंड जापान। और यहाँ पर आप देख पाओगे कि हरदीप सिंह पुरी ने पीएम मोदी को श्रेय दिया है और कई मिनिस्टर्स यहाँ कह रहे हैं कि इंडिया ओवरऑल एज अ कंट्री अब इतना स्ट्रांग हो चुका है कि अब तीसरा सबसे पावरफुल देश बन गया है। और ये रैंकिंग रिलीज की है लोई इंस्टीट्यूट ने। ये एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड मेगा थिंक टैंक है। इनकी रिपोर्ट्स बहुत ही क्रेडिबल होती है और काफी रिस्पेक्ट की जाती है जियोपॉलिटिक्स में। और ये आपके सामने है लोई इंस्टीट्यूट का एशिया पावर इंडेक्स। इन लोगों के हिसाब से दुनिया में जो मेन शक्ति का केंद्र है ये इंडो पैसिफिक रीजन है जो इजराइल से लेके यूएस तक है। यहाँ जो देश डोमिनेट करेगा दुनिया में उसका दबदबा होगा, चाहे ट्रेड हो चाहे रिसोर्सेस हो, हर जगह वो कंट्री सबसे ऊपर दिखाई देगी। इस रिपोर्ट के हिसाब से सुपर पावर सिर्फ दो कंट्रीज हैं, एक यूएस और दूसरा चाइना। और इन्होंने यूएस को स्कोर दिया है 81.7 और ये स्कोर इनको मिला है इनकी इकोनॉमिक कैपेबिलिटी पर, मिलिट्री कैपेबिलिटी पर, रेजिलियंस पर, यानी कल को इनके ऊपर अटैक हो जाता है तो कितना रेजिलियंस है यूएस, और फ्यूचर रिसोर्सेस पर, इकोनॉमिक रिलेशनशिप यानी किन कंट्रीज के साथ कितना ज्यादा ट्रेड करते हैं, डिफेंस नेटवर्क्स, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस और कल्चरल इन्फ्लुएंस, इन सब चीजों को ये ध्यान में रखते हैं फिर जाके ये अपना स्कोर तैयार करते हैं। और इनके हिसाब से यूएस टॉप पर है और उसके बाद चाइना जिसका स्कोर है 72.7% और चाइना के बाद इंडिया जिसका स्कोर है 39.1। और यहाँ पे ये रिपोर्ट कंट्रीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रही है जो कि देखा जाए थोड़ा सा गलत है। इनको इन कंट्रीज को और कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहिए। इनके मुताबिक या तो देश होते हैं सुपर पावर या मिडिल पावर। मिडिल पावर में ना ये सुपर पावर है और ना ही माइनर पावर है, जहाँ पे मेरे हिसाब से सुपर पावर के नीचे पोटेंशियल सुपर पावर की कैटेगरी होनी चाहिए, जहाँ पर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रशिया को होना चाहिए। क्योंकि इस मिडिल पावर के ग्रुप में इंडिया को भी डाल रहे हैं और इसी ग्रुप में पाकिस्तान को भी डाल रहे हैं और उसके अलावा नॉर्थ कोरिया को भी इसी कैटेगरी में डाला जा रहा है। और उसी के नीचे आती है माइनर पावर कंट्रीज जैसे कि बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार वगैरह कंट्रीज, ये सब आखिरी श्रेणी में आते हैं। और इंडिया के केस में देखें तो सबसे ज्यादा पुश इंडिया के स्कोर को मिला है फ्यूचर रिसोर्सेज के मामले में। ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया ने जिस तरीके से क्वाड के जरिए बहुत सारे रिसोर्सेज इंश्योर कर दिए हैं कि इंडिया के पास हैं। फॉर एग्जांपल रिसेंटली हमने देखा यूएस की स्पेस फोर्स ने ये अनाउंस किया है कि इंडिया में नेशनल सिक्योरिटी वाली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री सेटअप करने में हेल्प करेंगे और इससे हमारे फ्यूचर रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा बल मिलता है। और इंडिया बहुत ज्यादा रेजिलियंट कंट्री बन के उभरा है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे नेचुरल डिजास्टर हो जाए या कोई वॉर हो जाए, इंडिया स्टेबिलिटी के साथ खड़ा रहेगा। इंडिया का डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस भी इंप्रूव हुआ है, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी भी हमारी कई हद तक इंप्रूव हुई है। और एक जगह हमारा कहीं नुकसान हुआ है तो वो है डिफेंस नेटवर्क। और यहाँ पे हमें इंप्रूवमेंट करने के लिए और कंट्रीज के साथ मिलिट्री टाई अप करनी होगी। बट ओवरऑल ये रिपोर्ट हम लोग को ये बताती है कि इंडिया इज ऑन द राइज। और इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया को मिडिल पावर से सुपर पावर बनने में कई दशक लगेंगे, क्योंकि चाइना का स्कोर 70+ है और इंडिया का 39। और ये रिपोर्ट मानती है कि वही कंट्री सुपर पावर होगी जिनका स्कोर 70+ होगा इन 8 कैटेगरीज में। तो इसके हिसाब से कई दशक लग जाएंगे सुपर पावर बनने में। और इंडिया मिडिल पावर से तो ऊपर ही है, भले ही हम सुपर पावर नहीं है। धन्यवाद।